प्यारे मित्र, कैसे हो सभी? बढ़िया सबको जयराम जी की। आज हम बात देख करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो प्रश्नावली 8.1 का 10वां सवाल है। इसके पहले बहुत ही बिंदास तरीके से हम सभी सवालों को सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ आज भी आपको पता चलेगा कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अपन देखते हैं, तो आपको त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, जिसमें हमें साइन पी का और कॉस पी का तथा टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो हम इसके पहले आपको बहुत ही बेसिक तरीके से चीजें समझा चुके हैं। आज हम बात को बहुत ही बेसिक तरीके से फिर से समझेंगे जिससे आपको समझ में आए। आपको एक त्रिभुज बनाना है किस तरीके का कि पी क्यू आर उसमें 3 बिंदु आ जाए। तो भाई मेरे त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, ये बात तो सबको मालूम हुई। तो यहां से हमने एक त्रिभुज बनाया कि पी क्यू आर है। और दूसरी बात तो यह है कि इसमें साथ में दिखा है कि क्यू एक समकोण बनेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब एक कोण समकोण बन गया तो दो कोण मेरे भाई क्या बनेंगे? दो कोण बनेंगे। इसके दो कोण क्या बनेंगे? न्यून कोण बनेंगे। न्यून कोण बनेंगे 45 डिग्री के बन सकते हैं और ज्यादा के भी बन सकते हैं। तो क्या बन गया? पी क्यू आर। पी क्यू आर हमने 3 बिंदु मान लिए पी क्यू आर। अगर यहाँ पर पी क्यू ना दिया जाता तो हम एबीसीडी तो हम मानते एबीसी। ज्यादातर हम एबीसी ही मानते हैं। यहां देखा हमने कि आपको इतना दिया गया तो हमने बता दिया। इसके बाद दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर। तो पी को और आर को देखो, पी को आर को, पी का तथा आर को देखो, क्यू को और आर को देखो। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें मालूम होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां समझने की कोशिश, जो यहां समझेगा उसी को समझ में आएगी चीजें। अब देखो हमने इस प्रकार का चित्र लिया था, ठीक है, अब लिया था। अब हमने यहां मिलान किया कि पी आर लिखा है प्लस क्यू आर लिखा है। तो पी और आर, तो भाई मेरे कर्ण तो आ गया ना पहले, और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब जो लिखा है जे मान, जो मान लिखा है, तो जे मान अन्य दो भुजाओं का लिखा है। अन्य दो भुजाओं का मान यानी आधार का और लंब का, जे आधार का और किसका? आधार का और लंब का मान लिखा है, एक हिसाब से माना जाए तो ठीक है। और आपको यहां से कर्ण का मान और किसका मान ज्ञात करना है? आपको कर्ण का मान और लंब का मान निकालना है। तो आपने देखा कि पी क्यू दिया गया है, तो यहां भुजाएं हम दोनों कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मान देखना है किस क्या क्या दिया गया। तो आपको यहां आर करना है और यहां पर पी पर एक कोण बना देना है, ठीक है। हमारा पी पर कोण बन गया, क्योंकि हमने पी पर ही कोण आगे देखना है, पी पर हमें सबका मान याद करना। आगे भी सवाल को देखना बहुत बेसिक तरीके से लेंगे। इसको हमने देखा यहाँ कि पी और क्यू का मान दिया गया, तो हमारा पी और क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यानी आधार का हमें मान इसमें मिल चुका है। हमें सिर्फ आधार का मान मिला है। और आपने देखा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मतलब हमारा ये कहने का है कि इसको और इसको दोनों को, इन भुजाओं को जोड़ने पर आपका 25 आएगा। मतलब इनका वर्ग, जो कर्ण का वर्ग होगा, इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होगा। ये बात हम आपको समझाना चाहते थे जब से। यहां देखते हैं अब हल। तो आपने देखा, समझ में आ गई होंगी चीजें कि पी क्यू आर लिखा है। पी क्यू आर आपका एक त्रिभुज है। क्यू पर हमने देख लिया कि ये आपका समकोण बन रहा है, लेकिन त्रिभुज में हमें पी पर ज्ञात करना, तो हमने पहले से इतनी व्यवस्था करके रखी कि वो पी पर बन जाए। तो हमने देखा क्यू समकोण है, क्यू समकोण, तो क्यू आपका समकोण है। जी हमें इतना बात पता थी। इसके बाद इसमें दिया गया है कि पी आर बराबर पी और आर, ठीक है, पी क्यू बराबर, सॉरी, पी क्यू बराबर आपको 5 सेंटीमीटर मान दिया गया और न्यू दिया गया है कि पी आर प्लस होगा क्यू आर। तो इस प्रकार के सवाल हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा पहले 2-3 पार्ट में, जहां हम एक्स वाई मानते थे। तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पी और इसका क्यू और आर का, हम क्यू आर का मान लेते हैं मान x से, चाहे जिसका मान लो, चाहे इसका मान लो, चाहे इसका मान लो। हमने क्यू आर का माना मान x से। तो जब दोनों भुजाओं का हमने क्यू आर का मान लिया, पी आर का क्या होगा? तो पी आर का 15 माइनस एक्स होगा, सॉरी 25 माइनस एक्स होगा। यहां से अब तीनों भुजाएं चल गई पता, लेकर हमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस लगाना था, इसलिए हम जब से बिल्कुल समझा रहा है आपको कि ये चीज आपको समझ में आ जाए। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमने सब कुछ किया है। तो आपने देखा कर्ण का वर्ग करना, कर्ण आपको दिया गया है पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब आपको दिया गया है यहाँ पर आर और क्यू का होल स्क्वायर, प्लस में आपने देखा कि आपको क्या मिल गया था यहाँ पर, क्या आपको आधार क्यू
और p का होल स्क्वायर। तो बताया हमने कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उन्हें बराबर चिन्ह। आपने देखा पी आर का मान दिखा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, आपने देखा कि क्यू आर और क्यू का मान, आर और क्यू का मान मालूम है कि एक्स का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये होगा ना मेरे भाई। जहां भी तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत जाए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए छूट डली रहती कमेंट में, तो आपको देखना है। यहां से आपने देखा कि लिख देते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 25 का 25। अब अगर आपसे सवाल का सूत्र बनता होगा तो आप तो कर लोगे, नहीं तो हम बिल्कुल बहुत ही बेसिक तरीके से करेंगे एक स्टेप बढ़ाकर। ठीक है, 25 माइनस एक्स 25 माइनस एस, 25 माइनस एक्स आएगा और 25 माइनस एक्स आएगा ना, और बराबर का बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इतना बेस है कि तुम बिल्कुल समझ जाओगे। अपन ने 25 का 25 में गुणा कराते हैं तो 625 होता है। हम 25 का माइनस के एक्स में कराएंगे तो माइनस का 25 एक्स होगा, है ना, होगा ना। और जब हम माइनस के एक्स का 25 में कराएंगे तो माइनस का 25 एक्स फिर से आएगा। एक्स का एक्स में कराएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 25 था ही, पहले से था ही, वो चीज अपन को पता है पहले से थी। अब यहां से हमने एक चीज समझ गए हैं कि इसको अगर यहां देखते हैं तो जे प्लस का है और जे प्लस का है, लेकिन ये इस तरफ आएगा तो ये कट जाएगा ना, सबको पता है। यहां जे भी प्लस का है और यहां जे भी प्लस का है, तो यहां से एक बार लिख देते हैं तो फिर तुम्हारी खोपड़ी में घुसने वाला नहीं। हम यहां से दाएं पक्ष से बाएं में लाए तो वो माइनस का हो गया, यहां से 50 हो जाएगा, 25 50 हो गया, बराबर में 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो मेरे भाई 600 बचेंगे और माइनस में 50 एक्स बराबर 0 बचेंगे। इसके बाद यहां देखिएगा सभी भाई, हमने साइन कॉस थीटा बहुत ही पहले समझाई है चीजें। फिल्म में अमरीश पुरी, गणित में दशमलव और त्रिकोणमिति और जिंदगी में नीला पीला, सिर्फ डिस्टर्ब करने को आते हैं। यहां से हमने देखा कि 600 और 600 का 600 बराबर में जब ये 50 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएंगे तो ये माइनस से प्लस के हो जाएंगे। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना था, तो 600 बटे 50, 600 बटे 50 करो, 0 से 0, 12 पंचे होता है 60। तो यहां से हमारा एक्स का मान मेरे भाई 12 आ गया, एक्स का मान हमारा यहां 12 आ गया। तो हमने एक्स इसको माना था ना, तो हमारा लंब का मान मेरे भाई 12 आ गया, लंब का मान हमारा 12 आ गया। ये सबको समझ में आ रही ना मेरे भाई बात, कि हमारा लंब जो हमने ज्ञात किया तो वो हमारा यार 12 आया, लंब हमारा 12 आ गया। अब हमने यही देखा था कि हमने कर्ण को भी लिया था, तो कर्ण क्या लिया था हमने कि क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। तो पी आर का मान कितना आएगा, 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 पी आर बराबर हो जाएगा 13। तो हमारा यहां से कर्ण निकल के आता है 13। तो अब हमें सब चीजें मिल गई 12, यहां देखा हमने लंब हमें 12 मिल गया है और हमें यहां से आधार 5 और यहां कर्ण हमें 5 मिल गया है। तो अब सब चीजें जब मिल चुकी हैं तो अब हम करेंगे सवाल नंबर पहले को सॉल्व। तो यहां अगर सबको समझ में आ रहे हैं तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां से आप बात समझ चुके होंगे इतनी हमारी कि कैसे हमने किया, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई सभी को। यहां से देखते हैं त्रिभुज आपको पी क्यू आर दिया गया था, उसमें हमने कोण बना दिया क्यू, एक समकोण है जिसका मान 90 डिग्री होता है। और इसके बाद देखा आगे हमने सवाल को पढ़ा कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और जिसमें पी क्यू की 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो हमने पी क्यू की 5 सेंटीमीटर दूरी बना दी। यहां हमें पी के लिए ज्ञात करना था, इसलिए हमने पी को यहां लिया, नहीं तो हम पी को यहां भी ले सकते। तो पी को अगर यहां लेते तो वही कंडीशन होती, पर हमें सरल करने के लिए चीजों को सरल लेना है, इसलिए हमने यहां से देखा पी क्यू आपको जो सब कुछ दिया गया हमने लिख दिया। हमने पी क्यू यानी लंब की दूरी मानी थी एक्स, तो हमें एक्स यहां, और हमने पी आर बराबर 25 माइनस, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 25 है, इन दोनों की बीच की दूरी 25 थी। देखो 13 और 12 25 होता है जोड़ने पर, यहां 13 और 12 25 हुआ। और अगर तुम चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 और 44 125 को जोड़ो 169 होगा, यानी दोनों 69 169
पाइथागोरस लगाया हमने, पी क्यू, पी आर आपको दिया गया है, पी आर आपको दिया गया था, लंब तो हमने लंब, पी आर का मान था 25 माइनस एक्स, तो हमने लिख दिया यहाँ पी क्यू, आर और क्यू का मान एक्स स्क्वायर लिया, एक्स लिया था एक्स स्क्वायर, और पी क्यू आपको पी और क्यू दिया गया था 5, तो हमने 5। बस इसको हमने यहाँ बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। अगर आपको सूत्र मालूम है तो आप इतने 2 स्टेप बचा सकते हो, अगर सूत्र मालूम नहीं है तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। यहाँ आपने देख लिया एक्स का मान 12, यानी हमने लंब को माना था 12, तो 12, और यहां से हमने काट को निकाल लिया 13। अब हमारा सवाल नंबर आता है 1, जिसमें हमने 3 को चीजों को मान ज्ञात करना था। जो 3 चीजें हमें मान ज्ञात करनी थी, तो सबसे पहले रहेगा हमारा साइन पी। तो अब साइन का मान क्या होता है? साइन का मान सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, साइन का सूत्र होता है लंब बटे काट। तो आप मेरे प्यारे मित्र बता दीजिएगा, इतना आपको मालूम होगा कि आपका लंब क्या है। इसमें लंब आपको 12 मिल गया है और आपको काट भी मिल गया 13, तो 12 बटे 13 अपना पहला आंसर हो जाता है। इसके बाद हमने देखा वहीं बगल पे आपको लिखा था कॉस पी के लिए, तो कॉस पी आपको फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का आधार बटे काट होता है। तो हमने आधार बटे काट, आधार भी मेरे प्यारे मित्र 5 है और काट इसका 12 है, तो 5 बटे 12। और इसके बाद सबसे अच्छी बात है कि tan का मान भी यहां ज्ञात करना था। तो tan p का आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र कि tan का मान होता है कि क्या होता है? साइन बटे कॉस, क्योंकि साइन सबसे पहले आया था, जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज एडमंड न्यूटन ने की थी। ये बात हम बता चुके हैं कि एडमंड न्यूटन ने साइन की खोज की थी। कॉस को चर्चित में लाए थे कौन? जोनास मुरे। तो यहां से देखा आपने क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा मालूम है हमें प्यारे मित्र कि लंब हमारा 12 निकला और आधार हमको पता है कि 5 निकला, तो 12 बटे 5। जो तीनों आपको गोलाएं बंद दिख रहे हैं, ये तीनों हमारे आंसर है इस सवाल के। और मेरे प्यारे मित्र अभी अगर किसी भाई को दिक्कत है इस सवाल में, तो वो 1 सेकंड अपना टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में बता देगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीजों की लिंक डली है, यानी ग्रुप की भी लिंक डली है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ दिया गया है। तो आपको वहां से क्या करना है कि ज्वाइन हो जाना है, तो वहां आप डिस्कशन कर सकते हो दोस्तों के साथ और हमारे साथ। यहां आप समझ चुके हो इतनी बात को, तो मेरे प्यारे में तब हम क्लास का अंत करते हैं। तो सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।